हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सुखन अनप्लग्ड। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू पीपल अबाउट देयर वेरी डाइवर्स एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। और आज का जो इवेंट या जो आज की पॉडकास्ट है वो एक बहुत ही टाइमली पॉडकास्ट है बिकॉज वी जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड कप कतर 2022 which was a huge event for Middle East, for Muslim countries, for generally Asian कॉन्टिनेंट एंड मिडिल ईस्ट वाली साइड पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे कतर में एक मुस्लिम मिडिल ईस्टर्न कंट्री में हुआ। इससे पहले जापान और साउथ कोरिया ऑब्वियसली होस्ट कर चुके हैं वर्ल्ड कप, बट ये एक सम हाउ वो कहते हैं घर वाली फीलिंग और बड़ा रिलेटेबल हमें एक्सपीरियंस लग रहा था। सो उसी सिलसिले में आज फिर मैंने सोचा कि अभी हमारे एक दोस्त वहाँ से वापस आए हैं तो उनको पकड़ा जाए और उनसे बात की जाए उस एक्सपीरियंस के हवाले से और पता किया जाए कि कैसा रहा और क्या रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम हुर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। So Hur is basically a passionate Pakistani. I would start with that. And इसी पे हमारा somewhat theme बनता रहेगा जिसको आगे आप देख रहे होंगे. But he is a founder of an initiative called Ravish. आप उनको Instagram पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे उसका लिंक भी आ गया होगा. So do follow him. But one thing I really admire about him, and he is definitely going to talk about it, is the positive image of Pakistan, talking about positivity, what's happening here. और इसी चक्कर में मेरा ख्याल है आप कतर पहुंच गए थे। बट बिफोर वी रीच कतर, इंग्लैंड का आपने यहाँ पे लगवा दिया है, कैप आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड पहनी हुई है। सो आई एम सस्पेक्टिंग कि आप फुटबॉल फैन हैं। Yes, I am a football fan. Maybe since I was just trying to recall this morning while I was heading to meet you कि हर कोई वहाँ पर जब मैं कतर गया ना तो ये वर्ल्ड कप से पहले भी हर कोई अपना सोशल मीडिया पर कहता कि द फर्स्ट वर्ल्ड कप विच दे रिमेंबर। तो I was very much confused कि whether it's 94, 98 or it's 2002. I was confused about it because the first final which I remember was Italy versus Brazil. That was in 1994 because that's a very vivid memory of the penalty kicks which is in my mind. But other than that, I don't know about that World Cup. And when 1998 comes, the one thing I know is France versus Brazil final. And I was very happy that France won. I was very sad. I spoke Brazil. Because one thing which I picked from 1994 final was because I was at Italy's side. Maybe my dad was supporting Italy, और जब Italy ने when Italy missed the penalty, तो I was sad little kid. ये क्या उम्र होगी मुझे याद भी नहीं अपनी. So when 1998 France won, I was happy. Okay, then comes 2002. 2000 फिर मुझे अंदाज़ा हो कि नहीं, it was 2002 जब when it's and literally started hitting here, and the day was quarterfinals between England and Brazil. Again, an old enemy. Brazil was facing England, and why was I inclined towards England? I don't know, maybe it was anti-Brazilian sentiments or maybe it was David Beckham. I think it was both of the things combined. David Beckham was the star at that time. I mean, it was एक इतना ऑरा उसके गिर्द गिर्द सराउंड किया हुआ था, मे बी बिकॉज ऑफ हिज वाइफ विक्टोरिया बेकहम, बिकॉज एक 96 में वो उसका ऑल गर्ल्स बैंड स्पाइस गर्ल्स, अच्छा उसका हस्बैंड है और वो मीडिया डिस्कस कर रहा है उसका हेयर कट वर्ल्ड कप के लिए कहाँ से हुआ, सो एक वाइब थी उसकी। एंड व्हेन आई सॉ इंग्लैंड लॉस्ट दैट मैच, इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी। आई डोंट नो व्हाई, इट हर्ट बैड। और मैंने उस दिन सोचा था कि मैंने कहा आई वोंट फॉरगेट दिस डे, बिकॉज एक मुझे ना बहुत तकलीफ हुई थी इंग्लैंड के हारने से ना। आई थिंक इंग्लैंड लॉस्ट 2-1 और 3-2-1, यस। यस। तो और वो जो बैकहम का एक उदास चेहरा, ये वो, सो दैट वॉज द थिंग जब फुटबॉल छा गया। और उसके बाद से बैकहम यूज्ड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आई वाज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, as that's how the story is of me being a football fan. Yeah, I didn't see the 1994 World Cup क्योंकि मेरे घर में ऐसे कोई टूर्नामेंट देखता नहीं था। 1998 I remember the final क्योंकि somehow I was rooting for Brazil कि अच्छा यार इतना जीते हैं तो एक और जीते हैं, और लास्ट टाइम हार गए थे ये लोग। I had no idea कौन खेलता है, but obviously Ronaldo was coming up and becoming a sensation. They lost. I was like, okay, let's move on, let's enjoy my vacation. But 2002 was something जो I remember. I watched every game. इंग्लैंड वाली गेम मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मैंने गांव जाना था और अम्मा अब्बा का था गांव में, तो मैंने पहला हाफ देखा जो कि ये 1-0 हार रहे थे।
उसके बाद हमारा गांव के आधे घंटे की ड्राइव पे था और मैं फुल जोर लगा, मैं शोर मचा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हु लिसन्स टू अ किड, मैंने नहीं देखा। फिर आई रीच्ड, मैंने जाके खबरों का इंतज़ार किया, फिर हमारी गांव में केबल तो थी नहीं। फिर वो जब नेक्स्ट अर्ली अपडेट आया तो पता चला जी 2-1 जीत गया है। सो आई एक्चुअली नेवर गॉट टू सी लाइव रोनाल्डिनो का जो गोल जो उसने कीपर ने मिस किया था, बट ऑब्वियसली फिर दे वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप 2006-8 एंड फिर माई मोमेंट दैट हर्ट मोस्ट was 7-1 obviously 2014, बट या फुटबॉल गोज लॉन्ग वे। सो अब ये हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे, कतर का प्रोग्राम कब बना, कैसे बना? क्योंकि एज आई वाज टेलिंग यू द अदर डे, आई एम वन ऑफ दोज हु कुडंट गेट अ टिकट बिकॉज आई वाज लेजी। तो आपने कब प्लान किया, क्या मूड था? फर्स्ट थिंग, how did Qatar happen? Okay, so it was FIFA World Cup trophy tour. Yes. And we met at the event as well, which was hosted by, can I say, Lotus PR की तरफ से मुझे invitation आया था। तो अच्छा, जब मैं गया हूँ ना, तो दिस वॉज द सेकेंड टाइम, बिकॉज 2018 के अंदर भी इफ़ यू रिमेंबर कोक फेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे भी ट्रॉफी आई थी और तब बहुत क्राउडेड था। और आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू सी द ट्रॉफी एट दैट टाइम 2018, बट दिस टाइम इट वॉज अ लिटिल बिट प्राइवेट सॉर्ट ऑफ इवेंट, इतना ज़्यादा इट वॉजंट अ पब्लिक इवेंट। सो वहाँ पर ना कतर देखा नाम, सीइंग कतर वॉज, आई डोंट नो, एक अप्रोचेबल दिमाग के एक हिस्से में इट केम कि यार कतर इज़ अप्रोचेबल समहाउ। मैं कहा अच्छा कतर हो रहा है, कतर, मतलब आई नेवर थॉट ऑफ कतर, आई न्यू अबाउट द कंट्री कतर ऑफ कोर्स, बट आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी विजिटिंग कतर, but there was definitely a sense that it's a close by, we are close to Qatar. So another thing is that it's not a football powerhouse. When you talk about football, Qatar immediately आपके माइंड में नहीं आएगा। सो वो, और अभी तक जो आमतौर पे हो रहे हैं जर्नली, वो इट्स वन ऑफ दोज मेजर कंट्रीज। ब्राज़ील 2014 मेक सेंस फुटबॉल, इवन अब जो नेक्स्ट यूरोप में है, जस्ट सेइंग जो अगला आपका यूरोप में, सॉरी नेक्स्ट इज अमेरिका में, बट यूरोप आगे आ रहा है, सो यू कैन रिलेट जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन। कतर डजंट कम immediately to your mind? Yeah, never at that time. Yes. Okay, yeah. So वो जो था ना थोड़ा सा हुआ, and here I would like to add one of my friends who is currently in Australia, but he's a fellow Manchester United fan, and हमारी दोस्ती का आगाज़ जो था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही हुआ, किससे, फैंडम से ही हुआ था। सो आई जस्ट पिंग्ड हिम, मैंने कहा यार कतर में हो रहा है वर्ल्ड कप ना? सो कहता हाँ हो रहा है। सो मैंने कहा यार दिल कर रहा है देखने का। सो मैंने कहा अब तो टिकट्स चले गए होंगे सारे जो भी है। हाँ, तो ही सजेस्टेड मी अ वेबसाइट StubHub ना, कि StubHub इज़ अ वेरी रिलायबल सोर्स, तो तुम वहाँ से कर लो। उसने भी ऐसे ही कह दिया और मैंने भी ऐसे ही सुन लिया, बट दिमाग में फंसा हुआ था StubHub। मैंने कहा अच्छा, बट कुछ किया नहीं उसका। मे बी आई जस्ट गूगल StubHub, और उसके बाद यू नो देयर इज़ एन ऑलवेज एन एफर्ट, किसी वेबसाइट के ऊपर जाके भी उसको एक्सप्लोर करना इज़ एन एफर्ट। सो मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया उस बात को, बट हाँ उससे मैं जिक्र करता रहता। हाँ उसने कहा ही अगेन ही अगेन सेड कि यार आई हैव गिवन यू द एड्रेस, जाके कर लो परचेज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। यू नो टाइम जोन डिफरेंस 5-6 घंटे का ऑस्ट्रेलिया का, वो यहाँ रात के 2 बज रहे होते थे, वहाँ सुबह हो रही होती थी, तो मैं सोते हुए कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, वो ऑफिस जाते हुए कन्वर्सेशन कर रहा है। सो या बट ही इज़ अ फुटबॉल एंथुजियस्ट। मेरे ख्याल से टेक्निकलिटीज़ में मैं तो उसके बराबर भी नहीं हूँ, या ही बहुत इच्ची मिच्ची पता होती है उसे क्या सीन है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद देयर वॉज फ्रेंड्स वेडिंग, और वहाँ पर ना मेरे छोटे भाई का, माई यंगर ब्रदर्स फ्रेंड वॉज देयर, ही इज़ अ फुटबॉल एंथुजियस्ट एज वेल। सो वी वर ग्रैबिंग लंच, और दिस वॉज probably 4 months before the World Cup, and I was like यार हमजा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में। तो हाँ जी कहते जी, और भाई वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में। मैंने कहा है मोड, तो यार आपको किस तरह बता के मेरा दिल कर रहा है? बिकॉज कहते हैं यार इससे ज़्यादा करीब हम कभी वर्ल्ड कप हमें नसीब नहीं होना, मतलब लिटरली नसीब नहीं होना। आई मीन द क्रेविंग ही हैड। मैंने यस, मैंने कहा व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट? तो नो आइडिया, टिकट्स चले गए हैं, कुछ नहीं पता। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हमारी ये बात हुई कैजुअली ओवर द लंच, एंड आई वेंट बैक, बट
it was constantly ticking in my mind, World Cup. फिर होता था नहीं, वर्ल्ड कप इज सो मच बिगर देन मी, नहीं, वर्ल्ड कप इज़ ए ह्यूज थिंग, इट्स नॉट मेंट फॉर मी कि मैं वहाँ पर जाऊँ. सो बट अगेन आई टेक्स्ट, मैंने कहा हाँ हमजा, कहता हाँ क्या करना है आप बताएं, डू यू नो. मैंने कहा आई नो अबाउट द साइट StubHub. मैंने कहा उसे चेक करो. मैंने उसको कह दिया और भूल गए फिर हम 2-3 हफ्ते वो. But that kid, he did intense research on StubHub because purchasing through a third party was never a thing. I have never done this in the past, and it's risky. But that kid, to much of his credit, he did every research. He did YouTube. He did email them everything, and he came up with me यार कि StubHub is very reliable, तो इससे purchase कर सकते हैं. उनका ठीक है. तब वो आवाज़ हुआ कि अच्छा टाइप किया. अच्छा उसके बाद हुआ कि मैच कौन सा देखना है, तो देयर वाज नॉट इवन दिमाग में क्वेश्चन था. मैंने मैच जो भी देखना है वो इंग्लैंड का देखना है. सो मुझे सारे फिक्सचर पता चल गए, इंग्लैंड ईरान, इंग्लैंड USA, इंग्लैंड वेल्स. सो मुझे ऐसा तो एट दैट टाइम जो StubHub के ऊपर सबसे ज़्यादा रेट्स आए थे इंग्लैंड वेल्स के आ रहे थे, क्योंकि आखिरी ग्रुप मैच था और समहाउ वेल्स में गैरेथ बेल है और ये, तो मेरे दिमाग में भी वो एक ग्रैंड मैच था. तो मुझे आई वॉज हैप्पी विद इंग्लैंड ईरान एज वेल, बिकॉज ईरान की इज़ अ रीजनेबल टीम. इंग्लैंड अच्छा जो टाइम गुजर रहा है ना, इंग्लैंड वो ना रेट बढ़ते गए एकदम से ना. इंग्लैंड ईरान सारे सबसे ज़्यादा इसके थे, इंग्लैंड वेल्स के. सो और परचेज़ अभी भी नहीं, बिकॉज वो चीज़ अभी भी दिमाग में खुशी, बिकॉज इट्स वे बिगर देन मी. मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा था. आई डोंट नो व्हाई, बट इट वाज एन ओवरवेलमिंग थिंग टू गो, स्पेशली गो टू अ वर्ल्ड कप गेम, ट्रैवल अब्रॉड, एंड वहाँ जाके ट्रैवल अब्रॉड नहीं, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी वॉचिंग द मैच. सो आई नेवर वॉज inclined. बट दैट किड जो कि रिसर्च कर रहा था, हाँ, बट दैट किड ही टेक्सटेड मी कि यार ही हैज़ परचेज द टिकट. मैंने कहा रियली हमजा? कहते हैं यस, आई हैव परचेज द टिकट. ही इज़ अ CR7 फैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन, एंड ही बॉट पोर्चुगल वर्सेस साउथ कोरिया. ओ माई गॉड. सो आई वॉज इंटिमिडेटेड. आई मीन जब उसने कहा ना कि उनका, वो बहुत एक्साइटेड था कि यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच देखना है और ये वो. ओके तब ना मेरे थोड़ा से पैरों थोड़ा तले ना ज़मीन से निकले. मैं कहो यार आई एम गेटिंग लेट, आई लिटरली रिमेंबर वो संडे का दिन था और मैंने कहा मतलब मैंने वेबसाइट खोली और टिकट्स की प्राइसेस जो थी शो हुई हुई थी. मैंने कहा नहीं, इट्स नाउ और नेवर, आई नीड टू परचेज इट. अच्छा वहाँ पर गए तो थोड़ा सा ना डाउट सा आ रहा था इंग्लैंड ईरान के और इंग्लैंड USA के मैचेस के अंदर ना, थोड़ा सा वो अब तब नहीं पता था यार कि क्या ट्रांसफ़र सीन होता है, कुछ पता ही नहीं था यार ऑनेस्टली कि क्या चल रहा है, किस तरह है ई टिकट्स. तो इंग्लैंड वेल्स वॉज द मोस्ट सुटेबल, ऑल्दो आई परचेज द टिकट्स एट थ्राइस द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल टिकट. बट आई परचेज्ड, एंड व्हेन आई परचेज्ड मतलब खरीद लिया टिकट. अभी फ्लाइट नहीं हुई, टिकट खरीद लिया. सो यस, दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्ट. तो यस, इट वॉज, आई थिंक माई बुक माई टिकट इन अगस्त और सितंबर में मैंने टिकट अपना परचेज कर लिया. आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू दिस इन अक्टूबर, सो ऑब्वियसली इट वाज वेरी लेट. बट मुझे किसी दोस्त ने ये नहीं बताया इस वेबसाइट का. आई माइट हैव ट्राइड, सो आई वाज कीप लुकिंग एट फीफा. वो कह रहे हैं जब खुलेगा ये होगा वो. दैट वाज अ डिफरेंट गेम. Maybe we can talk about it maybe later in the podcast, that वो मैं आगे एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना. So yes, that's how Qatar happened. So let's fast forward. You have reached Qatar. ठीक है, अभी यहाँ से हम उसको थोड़ा सा, आपका जो इमोशनल जर्नी है यहाँ से जाने का, उसको हमने कुछ सुन लिया है. बट लेट्स मूव टू कतर. यू आर लैंडिंग, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. Sorry, can you see my laughter? मतलब मैं इसीलिए उस पॉइंट पे लेके आया डायरेक्टली. कतर पहुंच गए ना, मतलब और हम खुद पूछ रहे हैं कि हम कतर पहुंच गए. मैं लैंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं लैंड कर रहा हूँ, जहाज़ लैंड कर रहा है और एकदम से पता चल, वो ना जिस फ्लाइट में जिक्र होगा कतर आ गया. अब मैं यूँ देख रहा हूँ एंड आई कुड सी स्टेडियम 974 जो कंटेनर्स का मुझे नज़र आ रहा है. जो मेरे साथ बैठे, मैंने कहा वो देखो 974 नज़र आ रहा था. मतलब इट वॉज क्लोज टू दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तब नहीं पता था दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है, लेकिन उस वक्त मैं यार आई कुड सी 974 स्टेडियम, और मैं तो परेशान हो गया था. मतलब कि स्टेडियम, दिस इज़ हैपनिंग. और जब वो मैं निकला हूँ, एयरपोर्ट से निकला हूँ, तो वो सामने शटल बसेस थी खड़ी हुई. मैंने कहा सूक वाकिफ जाना है मुझे ना, बिकॉज इट वॉज, आई रीच्ड ऑन 29 नवंबर. तब तक एक मोमेंटम बिल्ड हो चुका था वर्ल्ड कप का, और सूक वाकिफ दैट वाज द प्लेस टू बी. सारे फैंस वहाँ इकट्ठे होते थे.
तो मैंने जब ना मीटअप पॉइंट पहला जिस बंदे के पास मैंने जाना था, जो मेरा पहले रात का स्टे था, वो सूख वाकिफ़ था। तो मैं बैठा हूँ बस के अंदर एंड यस शटल ने मुझे सूख वाकिफ़ उतारा है। और उसके बाद तो मुझे ऐसा था कि मुझे था कि मैं एक ऐसे पॉइंट पर हूँ जहाँ पर मेरे पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द, द होल वर्ल्ड वॉज अराउंड मी। पहला द फर्स्ट फैन विच आई सॉ, यूरुग्वे पोर्चुगल का मैच था आई थिंक उस दिन, और वो सारा और मल्टीपल लोग, मतलब कि मैं पहले 10 मिनट के अंदर ही ना मैं आई वॉज लॉस्ट, लिटरली लॉस्ट। आई वॉज सीइंग सो मैनी पीपल ऑफ सो मैनी डिफरेंट नेशंस दैट आई वॉज लॉस्ट। So that's how I Qatar happened. और सर फिर आपका फर्स्ट मैच कब था? 29th को लैंडेड? मैं 29th 2 AM लैंड किया और 29th को ही मेरा मैच था, रात को 10 PM कतर टाइम के मुताबिक 10 PM was my match. So almost next 18 hours before the match. So अब obviously मैच देखा, हम इनको कंबाइन कर लेते हैं योर एक्सपीरियंसेस इन द ग्राउंड, द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट थी वहाँ पे जनरली, क्योंकि you went to multiple matches, so you saw it repeatedly. It's not like a one off अच्छा या one off बुरा. So what was your general comment on the organization, management, the experience, of course? The management, if I say, from landing at the airport till the time I had 18 hours before my first match. It was so well managed. It was so well managed that I can't even explain that. I was constantly learning things. I was constantly trying to absorb the management thing so that I can implement later in my life. You know, we are involved somehow in managing events and doing events, and I was trying to what can I pick up from these things which they are implementing, because it was phenomenal entering the stadium. Yes, I would like to, since we are a cricket nation, I would like to add one thing here as well. There's so much hue and cry. इतना रोला डालता है ना यहाँ पे जब PSL होता है कि यार ट्रैफिक रुक गई, हम वहाँ चलना पड़ रहा है, ये वो डूड इतना चलना पड़ा है मुझे पहले दिन ही। आई टोल्ड यू इन अ गैदरिंग 30,000 स्टेप्स मेरे थे, काउंट था। मुझे पता है कि इंग्लैंड वर्सेस वेल्स के लिए मुझे मॉल ऑफ कतर उतरना था, मॉल ऑफ कतर से मैंने स्टेडियम जाना था और पैदल जाना था, लिटरली पैदल जाना था, और सबके लिए सेम था। लेकिन उसके अंदर कोई भगदड़ नहीं, बड़ा ऑर्गेनाइज था ये वो, सबने वो गुजरना था उस सारे प्रोसेस से, और वो बड़ा वेल मैनेज था, किसी जगह क्राउडेड नहीं था, बट चलना था आपने। और आपने अंदर आप कुछ नहीं लेके जा सकते थे, ठीक है, इट वाज अ रूल के अंदर कुछ नहीं लेके जाना, बैग भी नहीं लेके जाना, पानी शानी कुछ चीज़ नहीं ले। बड़ी मुश्किलों से एक पोस्टर मैं लेके गया हूँ, वो भी मैंने वहाँ पर जो बैगेज स्टोरेज है वहाँ पर लिखा, बिकॉज इट वाज माय को फाउंडर्स बर्थडे, सारा's बर्थडे, एंड आई वांटेड हर टू विश फ्रॉम द स्टेडियम, एंड फवाद खान्स बर्थडे, तो दोनों बर्थडे थे। यस हो ना, तो फवाद खान की और सारे के बर्थडे, मैं क्या यार बड़ा मुबारक दिन है, तो हमने ना पोस्ट करना है इस चीज़ को। सो यस, सिर्फ एक वो उन्होंने पेन तक नहीं लेके जाना, उनके ये लिखें आप इधर ही लिखें, आपने पेन भी नहीं लेके जाना अंदर। सो इट वॉज अ पेपर और वो बस दैट्स इट, आप कुछ नहीं लेके जा सकते थे मुझे। सो इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। सो इट्स, अब जो बोलते हैं ना कि अच्छा जी हमें खाने के लिए नहीं लेके जाने देते अंदर, तो सर इट्स एवरीवेयर in the world and definitely the prices of the things inside the stadium were literally 15 times. I know everything was perfect ये वो, but अंदर जाके तो पानी की जो 1 रियाल वाली बोतल थी ना, अंदर 15 रियाल की 10-15, it was literally 15 times. So yes, but entering the stadium, but it was very well organized. 3 पॉइंट्स थे, हर किसी को पता था क्या करना है, एंड देयर वर पीपल हेल्पिंग यू आउट विदाउट, यू डोंट हैव इवन हैड टू आस्क अच्छा कहाँ जाएं। वो पहले से ही इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज थे कि वो आपको बता रहे होते थे कॉन्स्टेंटली दिस वे बैगेज दिस वे फलान दिस। एक्चुअली वन ऑफ दोज गाइज वेंट वायरल एज वेल, जो वो Metro this way, Metro, if you know, you know, Metro this way was the highlight of the बच्चे, इतना सा बच्चा, इतना हर किसी का Metro this way। और मैंने तो आखिरी जब मैं निकल रहा हूँ कतर से, तो मैंने एक वो बनाई, मैंने कहा एक बार और बोल दो Metro this way, because that was a thing, Metro this way was the thing for this whole World Cup, so you know. So you enter the stadium, yes. How does it feel? 80,000. I can start crying. अच्छा, सो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस। आप इंग्लैंड का मैच देखने जा रहे हो,
मैंने ना मुझे इंग्लैंड की सिंस 18 घंटे थे, ऑल दो टाइम बहुत ज़्यादा मेरा था, वहाँ जाके मैं इंग्लैंड की जर्सी परचेज करूँगा, बट आई डिडंट गेट एनी चांस, बहुत वो कैओटिक सा था। तो बट यहाँ से पाकिस्तान से ना मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक जर्सी लेके गया था, लूक शॉ की, कस्टमाइज करा के ले गया था। इट वॉजंट एन ओरिजिनल नहीं थी, एक वो कॉपी थी। सो मज़े की बात ये कि मैं ना अभी अपने गेट की तरफ एंटर हूँ तो पीछे से 3 इंग्लैंड के फैंस आए ना, उसने कहा ओके सो वो ना दे स्टार्टेड ना मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे कहते थे टर्की से लिए ना जर्सी, क्योंकि वो सो मैंने आगे से कहा, मैं कहा नो इट्स फ्रॉम चाइना, सो दे स्टार्टेड लाफिंग, मतलब कि ना फिर हमारा शुगर लग गया। ओके सो मैंने एंड आई वाज वेयरिंग अ पाकिस्तानी फ्लैग एज वेल। मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की कैप, मैनचेस्टर यूनाइटेड और ये इंग्लैंड का मैंने वो पहना हुआ, साथ साथ पाकिस्तान। So उनका क्या वे फ्रॉम पाकिस्तान, ओके सो they got very excited and they hugged me, they greeted me with such warmth, I can still remember। तीन की फैमिली थी वो, और उन्होंने बड़ा एक्साइटेड हुआ है कि यार कि इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए आया। सो दैट वाज, फिर उसके बाद जैसे ही मैं एंटर हुआ स्टेडियम ना, आई वॉज शेल शॉक्ड। 10 मिनट तक ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, एक ख्वाब था, मतलब आई कैन क्लोज माई आइज़, मतलब मैं स्टेडियम देख रहा हूँ, मैं सीट पे बैठ गया हूँ जाके ना, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब कोई ना मैं तस्वीर बना रहा हूँ कुछ, मैं सिर्फ स्टेडियम की तरफ देख रहा हूँ। अभी ओपनिंग सेरेमनी जो हर मैच से पहले होती थी वो शुरू होनी थी। आई वॉज जस्ट सीइंग द स्टेडियम, इट वॉज बिगर देन मी, इट वॉज बिगर देन द लाइफ आई मीन। और मैं जिस एम्प्लॉयर में बैठा था वहाँ सारे इंग्लैंड फैंस थे। सो एक बहुत ही सारी ज़िंदगी 2002 से एक बच्चा जो कि इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा है, और फिर वो ऐसी कंट्री में रह रहा है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्टर्स आर ब्राज़ील के सपोर्टर्स हैं, अर्जेंटीना के सपोर्टर्स हैं, विच इज़ फाइन। मुझे नहीं मसला कि जिसका मर्जी कोई भी सपोर्टर हो, बट इंग्लैंड के सपोर्टर्स आपको बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही पर्टिकुलर लोग हैं जो कि इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं। So seeing so many England supporters was a wonderful experience। So फिर मैं जब वो सेरेमनी स्टार्ट हुई तो मैं जो है ना दुनिया में वापस आ गया। बट वो 10 मिनट जो थे ना, वो मेरे एक रील चल रही थी कॉन्स्टेंटली 2002 से, मे बी 94 से कह लें, एक वो मेरी रील चल रही थी कि आई एम हेयर, आई एम एट द वर्ल्ड कप। मैं देख रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने एज अ जर्नी एज अ टीन एज स्क्रीनिंग्स कर रहा हूँ। मुझे एक आई वुड लाइक टू एक पर्टिकुलर 2010 का वर्ल्ड कप था, तो उसका एक मैच था, क्वार्टर फाइनल मैच, मैंने मैरियट इस्लामाबाद में देखा था। स्पेशली मैं अपने कज़न को लेके गया कि नहीं हमने मैच देखा, बिकॉज आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि अच्छा कहीं बाहर जाके मैच देखते हैं, हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो मेरी एक तस्वीर थी, वो मैरियट वाले ने एक बड़ा मजे का फुटबॉल लाउंज क्रिएट किया था, एक बड़ा सा फुटबॉल था, इस तरह के पोज के साथ ना मेरी वो तस्वीर थी। मैं बार बार उस चीज़ को याद कर रहा था कि वो एक ये रियलिटी है, वो एक मतलब मैंने कहा वो एक शुगल में तस्वीर खिंचवाई थी। शुगल से मुराद ये कि मतलब कि उस वक्त आप मेमोरी यही कर सकते हो ना कि अच्छा मैच देखने गए हो एंड मैंने कहा हियर आई एम इन द स्टेडियम। तो वो चीज़ मेरे बार बार मेरे दम, इट वॉज कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग इन माई माइंड, और वो सारा कुछ उसमें आप ये भी देखो ना कि आप नॉट ऑब्वियसली एट द एग्जाम्पल एट द सेम लेवल, बट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू वर्ल्ड कप itself was अभी जो लाहौर में इवेंट हुआ था, who would have thought, at least I never thought कि I would be standing next to, even if it's a replica I don't care, but yes, it's a World Cup, और it's an official World Cup tour, और we have been fortunate enough कि हम वहाँ पे मौका मिला है करने का, और वो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली फिर मैच देखना। सो अभी से जिक्र किया कि वो वेयरिंग अ पाकिस्तानी फ्लैग एंड ऑब्वियसली पीपल रिकग्नाइज्ड इंग्लैंड, बट जनरली मिडल ईस्ट में या बाकी सारे मुल्कों ने जब देखा, क्योंकि वन थिंग विच वॉज फनी आयरॉनिक गुड वॉज कि जो इसराइली आपको आमतौर पर नज़र आ रहा था कि उनके आप जर्नलिस्ट के साथ या उनके साथ लोग दे वर टर्निंग अवे, दे नॉट गिविंग इंटरव्यूज़। सो मैं एक जर्नली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नॉट हेटिंग ऑन एनीवन, बट एक हॉस्टिलिटी नज़र आ रही थी हमें, पीपल रिफ्यूजिंग टू गिव इंटरव्यूज़ टू देम फॉर एग्जाम्पल, बट एट द सेम टाइम यू आर वेयरिंग अ पाकिस्तानी फ्लैग, सो दैट इज़ अ डिफरेंट एसोसिएशन टू दैट कंट्री एंड दैट फ्लैग। सो वो कैसे कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस रहे आपके? अच्छा, मेरे बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहे। एक चीज़ जो मुझे पता चली कि लोगों को पाकिस्तान का पता है, मतलब चाहे फॉर गुड रीजंस बैड रीजंस, बट द फ्लैग वाज रिकग्नाइजेबल। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, उनको पता था। जिस तरह मैंने हमारी मुलाकात हुई थी लास्ट वीक, तो मैंने बताया कि मोरक्कन फैंस दे न्यू अबाउट द पाकिस्तानी फ्लैग। जब मैं गया था तो ग्रुप स्टेजेस एंड हो रहे थे, ठीक है, मोरक्को ने क्वालिफाई नहीं किया था, करने वाला था मेरे ख्याल से, या क्या सीन था।
सो बट द मोरक्कन फैंस ने जिस तरह मुझे अडॉप्ट किया, मतलब कि जब वो पाकिस्तानी फ्लैग देते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, देयर वाज न्यूमरस मोमेंट्स व्हेन आई गॉट टू हियर पाकिस्तान जिंदाबाद. मैं बस में एंटर हुआ, मैंने पाकिस्तान झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड मेरे होता था शायद पाकिस्तान से, नो दे वर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, मे बी दे वर फ्रॉम पैलेस्टीन, मे बी दे वर फ्रॉम मोरक्को, या किसी और मुस्लिम कंट्री, ईरान से होंगे या टर्की से होंगे या कहाँ से होंगे, बिकॉज सारी दुनिया के लोग. बट पाकिस्तान जिंदाबाद मुझे मिलता था, और वो तो मतलब कहते हैं ना, मेरा सारा मकसद पूरा हो जाता था वो झंडा पहनने का या कुछ भी. सो आई लिसन टू दैट. सो इसी वाले से फिर डिड एनीवन आस्क कि फुटबॉल सीन क्या है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड यू नो generally, because again Pakistan is not even, you know, in the middle tier of football, international football right now, so some of them might not expect huge fan following in Pakistan like we have here in Liari and all over Pakistan, honestly. Okay, so there's this one incident. I was waiting for the bus shuttle to my fan cluster na. So there were two Brazilian fans in front of me. So वहाँ पर जो था, since it was World Cup, so everyone started talking to every stranger. It was a pretty common thing. So I was waiting, and yes, so the guy asked me where you from na. So I knew that they were from Brazil since they were wearing Brazilian jerseys. I was wearing a Pakistan flag, so मैंने कहा I'm from Pakistan. So oh really, aren't you उसका सवाल मुझे आज तक याद है, aren't you a cricket nation? मतलब Brazilian knew कि Pakistan is a cricket nation. So मैंने कहा yes we are. मैंने कहा but I always preferred football over cricket, and we have many fans, football fans ना. अच्छा, उसी दिन या एक दिन पहले लयारी की जो स्क्रीनिंग्स की वीडियोस थी ना, वो वायरल हुई थी. मैंने कहा, डू यू इवन नो दैट देयर इज़ अ प्लेस इन पाकिस्तान, लयारी? नो, आई डोंट नो अबाउट इट. सो मैंने कहा, दे हैव ह्यूज ब्राज़ीलियन फुटबॉल फैन बेस ओवर देयर. कहते रियली? यस. एंड देन हमारी ना बातें स्टार्ट हुई और हमारी बस आ गई. फिर बस के अंदर ना आई शोड हिम द वीडियो एंड ही वॉज शेल शॉक्ड. ओ माय, कहते डूड यू नीड टू सेंड मी द लिंक्स. फिर उसको मैंने बताया, ही वॉज अमेज्ड कि यार कि कितने ब्राज़ील के कितने ज़्यादा फैंस हैं पाकिस्तान के अंदर. तो फिर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए. फिर जो मेरे पास आती थी ना वर्ल्ड कप के दौरान ही, पाकिस्तान से मैं देख रहा होता, मैं उसको शेयर करता था, और वो देखता था और वो आर्टिकल पढ़ता था पूरा, और वो मुझे बताता था यार कि मैंने ये देखा है. सो यू नो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार कि चलो किसी एक या दो लोग लड़के थे, उनको पता चला कि इस तरह का सीन है. और वाइल आई वाज हैविंग दिस कन्वर्सेशन इन द बस, तो मैक्सिकन्स भी थे. वो एक बड़ी मेरी पिक्चर भी मैंने अपलोड की, 2 ब्राज़ीलियंस, 2 मैक्सिकन्स एंड एन अर्जेंटीनियन. ये हमारा ग्रुप था जब ये डिस्कशन हो रही थी. और सोचा कि मैंने 5 लोगों के अंदर प्रीच कर दिया कि जी फुटबॉल फ़ैन कितने ज़्यादा हैं. अर्जेंटीनियन को भी बताया कि भाई मेसी के बहुत ज़्यादा फ़ैन है, और वो इस तरह. और फिर मैंने उसको 2002 का वर्ल्ड कप का ही रेफरेंस दिया. वो ग्रुप, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर इंग्लैंड, नाइजीरिया, स्वीडन एंड अर्जेंटीना, ये ग्रुप था. मुझे ग्रुप भी याद है. तो ही वाज वेरी, कहते यार डूड यू हैव सच अ शार्प मेमोरी, आई एम इम्प्रेस्ड. ये वो अर्जेंटीनियन तो बिल्कुल परेशान हो गए, कहते तुम्हारे इतना ज़्यादा है. सो यू नो दैट्स हाउ थिंग्स वेंट. अच्छा, लास्टली यू नो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ, आई वुड से, rumor reports, borderline racism to be very honest, when it came to Qatar. And कि हमने यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, this is not allowed, that is not allowed, you know, if you look like this way you cannot enter. मतलब यहाँ तक बात चली गई थी आगे. और फिर वहाँ जाके भी कि आपने किसी को आपने टच भी कर लिया तो पता नहीं आपको कोड़े मारे जाएंगे, मतलब lot of things that were happening. So how was that experience? You know, because again, you are going as a Pakistani, a lot of people are coming as a European. So 2 different experiences, but coming together to have a new experience. Okay, so the propaganda was very successful in a way that even a Pakistani, I mean, I'm from a Muslim country, and somehow I can relate to the culture, but not entirely. Even I was afraid because, you know, we live in a metropolitan city. Lahore is a modern city. मतलब, you know, the culture, things are pretty easy over here. ठीक है, कोई इतना वहाँ पर I was doing the research, और मैं मतलब जब भी BBC या कोई भी, not exactly BBC या CN, जो भी न्यूज़, जब मैं कुछ सर्च करता था ना वर्ल्ड कप से रिलेटेड,
क्या तो वहाँ पर ना क्या जो इवन जो इंटरव्यूज पे आ रहे होते थे ना वो बड़े हार्ड कोर कतरियों के दिखा रहे होते थे. आई मीन दे आर वेयरिंग दैट थिंग, वेयरिंग ये वो. सो आई वॉज लिटरली लाइक दैट इज दिस अ वर्ल्ड कप और व्हाट आई, मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था. आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, बट नथिंग अगेंस्ट द ड्रेसेस और एनीथिंग लाइक दैट, बट I used to feel like that I would be the odd one out if I see so many Arabs around me and I'll be the one जो कि एक अजीब लग रहा होगा ना. इस तरह की फील आ रही थी. बिकॉज मतलब कि वो इंटरव्यूज ही आपको वैसे दिखा रहे थे. इट वॉज ऑल अबाउट कि अच्छा जी वो falcons and camels and horses, these were the things they were constantly targeting the Bedouin theme. And so you know एक perspective सा बन गया था. Plus there was a lot of even the vloggers which were posting, they constantly used to say, okay sorry we can't shoot this, there's our families. I mean, and being I know that you know even in Lahore you're at any event you can just start making videos and everything. So I was like that how would I be able to capture moments, or what if there's an Arab woman standing and I am making a video intentionally, unintentionally, maybe I'll get beaten or anything. So yes, these things were in my mind, literally these things were in my mind. But as my travel date was approaching, so these fears were shedding away because people had already reached Qatar and they were saying positive things, and I first-handedly saw those things. There was literally no code, no rules, nothing. Everything was very much casual over there. Literally everything was. I mean, I didn't face any sort of situation. There was no dress code, be it boys, be it girls. Literally, there was no dress code. So I was in different fan villages groups or fan groups where fans were interacting regarding different. They had different queries. So one query which was being very much asked by the girls who were traveling from the west was what sort of clothes they should wear. And literally I initiated, I said wear whatever you want to wear, no one is going to stop you from wearing anything that you'd like. By literally anything, I mean literally anything. I saw all sort of women wearing all sort of clothes over there. I saw girls who were wearing hijab, who had abayas, to the girls who were wearing skirts, short skirts, you know, blouses, everything. And no one was targeting them or bullying them. Things were very straightforward over there. No one could dare to do anything to a woman or a man because there was so much security surrounding every stadium, every metro. So it was a very safe environment. You can have fun in a very safe environment. And generally यही इस तरह के reviews are, especially from women I've seen, and I'm talking about European non-Arab women who went there for the first time. They say, you know, we have been going to different matches for a long time, but this is probably among the very safest experiences we ever had, because hooligans and football culture and fan culture could be at times dangerous or more chaotic. Yes, okay, so I was supporting England, and there have been lots of talks about English fans as well. I mean, they indulge in fight and everything. I went to 3 matches. I watched England-Wales, and then I watched Germany-Costa Rica, and the Germany-Costa Rica match was very crucial, and Germany went out of the World Cup. Yeah. So again, I was in the Germany camp, in the main camp, Germany fans. And nothing happened. Nothing happened. Third match was England-Wales England-Senegal, and obviously England won. But I didn't see any chaos amongst fans because football fans are emotional and they get emotional. But nothing happened. It comes down to a lot good management. Yes, I was about to say it comes to good management because the security, the administration was so much intact. You can't do anything. They'll kick you out if you do something in a very polite way. Although we know that they are very reasonable, they are helping us, but we know that they are security, so you just can't start doing anything. So I think just wrapping up, this is something that you already touched upon, but being part of something global.
So, as a citizen of Pakistan, then we talk about Asia, but now this was an event where, you were a global citizen. A lot of people were there. So just wrapping up around that theme, how was that experience? What were people alike? Was there a spirit of one humanity? So, if you look at different FIFA anthems from the past, we are one, the unity, football unites us. I literally saw that how football united us all. Okay? Italy didn't qualify, but there were Italian fans over there who were for the love of football. So people over there were for the love of football. Everyone was intact. We could relate to each other. We could see the sparkle in our eyes. That why we are here. We were there for the football, and yes, I could see that. All those political assumptions. Iran, United States, Saudi, Iran. But the fans were together celebrating. There was a very beautiful moment after Iran US match where a US player was consoling the Iranian player. I know these things this stuff was all over the place. I have so many moments where I saw that. Literally, sorry, I'm getting emotional, but I saw that love everywhere. I think this is an experience you'll never forget. It's a lifetime experience. But thank you so much for sharing. Thank you so much for giving me this opportunity that I could express myself. And next time you should again plan to go to the World Cup, do let me know as well. Just start planning for the North America one. I was actually thinking to apply right now for the visa. So actually, that's going to be very expensive, I think, because the distance is huge. Another controversy was, oh my God, such a small country, Qatar and our. It was feasible for the fans to watch 2 matches in a day. And I think another important thing was, again, जब हमने approachable की बात की थी, a lot of African, Arab people were, even Pakistani, Indian, South Asian were able to go to Qatar. It would be very difficult for us even to have a visa for North America or any other country, European country of them. Yeah, so, but thank you so much for sharing once again. But thank you so much for watching. Until next time, Khuda Hafiz.